सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे साइंस के जीके एमसीक्यूज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो आज हमने क्वेश्चन पकड़े हैं जो कि पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आरआरबी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेचक। चेचक के विषाणु के वजह से चेचक नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैजा। हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर एक क्या है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जड़। गाजर एक प्रकार का जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्लोरोफिल यानी होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ के जो रंग है वो हरे कलर के दिखाई पड़ते हैं। सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। कवक निम्न में से ऑप्शन में दिए गए कवक एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। जो जीव आकार में सबसे छोटे होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किसमें होता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु किसमें वृद्धि करता है? आरआरबी 2016 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवित कोशिका में विषाणु जो है वो वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीज। स्पर्मोलॉजी जो है वो बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? आरआरबी 2022 में ये प्रश्न आया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिका। यानी कि जमीन का अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख ले। आरआरबी 2017 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आरआरबी 2021 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न आया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार का होता है फेफड़े का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग द्वारा हार्मोन शब्द का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? आरआरबी 2018 का प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? आरआरबी 2018 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन का जो अंग है वो है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आरआरबी 2017। सो सही जवाब है उपचयन। भोजन का पाचन उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आरआरबी 2016 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ए और बी सी का जो ऑप्शन है, यानी टीबी और निमोनिया जो है वो, ये दोनों जो है वो श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, बी और सी दोनों, तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा अम्ल का उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सब बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो ऑक्सीजन एक प्रकार का इंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा, इंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित किसके कारण रहता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण रहता है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट यानी मधुमेह के पेशेंट को इंसुलिन का टीका लगाया जाता है, जिससे उनके जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा जो है वो नियंत्रण रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम जो है वो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आरआरबी 2018। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रम के द्वारा होता है मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आरआरबी 2017। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? आरआरबी 2018। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कूटपात के वजह से अंतग्रहण होता है अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रण होता है?
आरआरबी 2018 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। राइट आंसर इज रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है नेत्र रोग का चिकित्सक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम यानी एनटीपीसी में भी पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करंट। एम्पियर जो है वो करंट मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? आरआरबी 2017 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बल। बल जो है वो वेक्टर मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आरआरबी 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? आरआरबी 2020 का ये प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो होता है उससे कहा जाता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर नाम से रक्त दाब का मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आरआरबी 2017 का ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर जो गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन मापने को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंगी पुष्प कौन सा है निम्न में से? आरआरबी 2022 में ये प्रश्न था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मक्का। मक्का जो है वो एकलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? आरआरबी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों जो है वो द्विलिंगी पुष्प है जो दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर यानी चांदी जो है वो विद्युत का एक सर्वोत्तम चालक है, यानी इससे विद्युत तेजी से पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज करने वाला वैज्ञानिक था लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डोडो पक्षी। निम्नलिखित में से विलुप्त प्रजाति जो है वो डोडो पक्षी है। नेक्स्ट, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीले लिटमस जो है वो पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो वो कर देता है लाल में। राइट आंसर इज लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? आरआरबी 2019 में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90%, यानी 90% होता है रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का भूरा होने का क्या कारण है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसका कारण है सेब में उपस्थित आयरन। राइट आंसर इज आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निषेचन। उन्हें निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक जनन कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो आरआरबी 2018 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आलू में। कायिक जनन जो है वो आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति क्या होती है? आरआरबी 2019। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? आरआरबी 2022 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस्पात में, यानी लोहे में। लोहे में जो है वो है ध्वनि की चाल अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार लाल लिटमस को करता है। क्षार जो है वो लाल लिटमस को कैसा करता है? वो करता है नीला। राइट आंसर इज नीला। क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आरआरबी 2018 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। यानी जो इसका सही जवाब है वो है विटामिन बी और सी। ये जो है ये दोनों जो है विटामिन वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन अब दोनों का जो है वो है उपयुक्त दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टोकाफेरोल। टोकाफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रुधिर क्षीणता, यानी रक्त की बीमारी होती है B10 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? आरआरबी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी के वजह से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। उपयुक्त दोनों यानी कि फिलोक्यूनॉन और क्यूनॉन, ये जो दोनों जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? आरआरबी 2016 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य होता है विटामिन का मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। सूर्य प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, यानी सबसे तेज़ी से बनता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर का में ऐसा विटामिन है जो सबसे तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? आरआरबी 2021 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो है वो कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2022 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्सियोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? आरआरबी 2019 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को जो है वो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होती है? आरआरबी 2022 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन जो है वो यकृत में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है वो मूत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B7 की कमी के कारण बाल झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, यानी अधिक मात्रा में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है वो अधिक मात्रा में होता है आंवले में। अच्छी तरह से याद में रख ले। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी उल्टा पूछा गया है कि क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित दिए गए किस में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, तो ऑप्शन में आंवला मिल जाएगा। तो आंवला इज़ राइट आंसर, विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। गाजर में जो है वो विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2017 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोलिक अम्ल, यानी फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2020 में आया था क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बायोटीन। बायोटीन कहा जाता है B7, विटामिन B7 को रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2020 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 की वजह से जो है वो एनीमिया रोग होता है, क्योंकि B12 की कमी की वजह से शरीर RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं निर्माण नहीं कर पाता, जिस वजह से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न आया था। सो जैसे ऑप्शन में दिए गए थे गाजर, हरी सब्जी और दूध, तो इन तीनों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, बस लास्ट वाले उपयुक्त सभी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि गाजर, हरी सब्जी और दूध तीनों में विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी जो है वो नींबू और संतरे में अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त लाल आता है और दाढ़ हिलने लगते हैं? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आना और दांत का हिलना जैसी समस्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी नामक रोग होता है पॉलिश किए हुए चावल खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का बनाने में मदद करता है? आरआरबी 2017। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और एकमात्र ऐसा ही विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, बाकी फिर किसी में भी कोबाल्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन जो है वो B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन का। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सी पंख नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और टूट भी सकती है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और वो कभी टूट भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। आरआरबी 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की तैयारी करते रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।